आज हम उस टॉपिक में पहुंच ही गए हैं जिसके लिए हमने ये सारे मेथड सीखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिससे हम भली भांति अच्छे से परिचित हैं, उसके बाद हमने 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और उसके फॉर्मूले को भी देख डाला है और नेचर ऑफ रूट की भी वीडियो हमने कंप्लीट कर डाली है। तो आज इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम क्या है। फिर से वही सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा जो कि अभी क्वाड्रेटिक के मैंने सारे वीडियो में आपको बोला गया है कि क्वाड्रेटिक का हर एक पॉइंट लीनियर इक्वेशन से मिलता जुलता है या उसी फॉर्मेट में तैयार होता है। ओके बच्चों, तो वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिन्होंने लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में नहीं जाना है, उनके लिए वर्ड प्रॉब्लम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फटाफट करेंगे। मैं लीनियर इक्वेशन की लिंक भी इसमें प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम का एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया गया है। आज उसी इंट्रोडक्शन को हम फिर से रिवाइज करेंगे जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेश क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि आप खुद ही जानते हैं कि वर्ड्स से मिलके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है उसका एक पहला स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, जिसको हमने बोला गया है रीड इट, सॉल्व इट। इस बात को अगर आप समझने की कोशिश करें तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। बिलीव मी, रीड इट सॉल्व इट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है और उस पॉइंट को सॉल्व करते जाना है, मतलब मैथ्स में उतारते जाना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको रीड करना है तो उसका मतलब क्या निकलेगा। तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हिंदी के हिसाब से, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश के हिसाब से। तो हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। उसी तरीके से मैथ्स भी क्या है, वो एक ग्रामर ही है। मैथ्स के जो अल्फ़ाबेट या सिंबल्स जो होते हैं वो आपको पता है, प्लस माइनस इक्वल टू रूट पावर, ये सारी चीज़ों में वो लैंग्वेज में बात करता है। और हिंदी और इंग्लिश जो है वो अपनी एक अलग ग्रामर में चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हमेशा की तरह एक सिंपल क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज 25। ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि सिंपली ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इसको अगर मैं मैथ्स के हिसाब से कंप्लीट करूँ तो कैसे करूँगा। तो आपको पता है वो कितने नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर की। तो मैथ्स में आपको भली भांति आपको पता है कि भाई हम लेट करके कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई 2 नंबर मान लिया, x, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, x और y, ये 2 नंबर मैंने मान लिया। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक पढ़ा सम ऑफ 2 नंबर, तो x प्लस y मेरा एक नंबर है, जो 2 नंबर है जिनको मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी वर्ब आते हैं, इनको इंग्लिश में वर्ब ही बोला जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और भी कुछ आते हैं। तो वो सारे मैथ्स में इक्वल टू की जगह यूज़ होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 25। क्लियर है, मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, एक जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि रीड इट सॉल्व इट आपको कैसे सॉल्व करना है। अब मैथ्स में आपके भी जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसमें इज, एम, आर का तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम केस में, हर जगह तो नहीं बोलूँगा, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में ये चीज़ कंफर्म है कि आपको इक्वल टू ही यूज़ करना है इज, एम, आर, वॉज, वर की जगह। अब एंड और आता है, ये आपको पता है, ये एक छोटा सा, वो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ बताऊंगा। एंड और मीन्स यहाँ पे एंड के पहले अगर कोई लाइन लिखी है तो वो एक स्टेटमेंट है, एंड के बाद अगर कोई है तो वो एक अलग स्टेटमेंट है। सेम और के लिए भी फुल स्टॉप आप जानते हैं,
फुल स्टॉप मीन्स जब तक आपकी लाइन चल रही है क्वेश्चन में अगर फुल स्टॉप या कॉमा ना आए तब तक आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसको मेंशन करते जाना है, मतलब वहाँ तक कि वो एक ही स्टेटमेंट है। ये चीज़ हो गई, कॉमा भी इसी की तरह यूज़ होगा। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज को मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। वही पार्ट को मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है, रीड इट और सॉल्व इट, दैट्स इट। एक बढ़िया सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लस हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी साथ ही साथ स्टार्ट कर देंगे। तो पेश है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप क्वेश्चन और एज अ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आर डी शर्मा का है, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही बेसिक है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में आराम से बना सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रीड इट, सॉल्व इट, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारी चीज़ें, एंड और इज एम आर, इन सब का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से अपनी इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, नहीं तो ये किसी दूसरी इक्वेशन जैसे कि लीनियर इक्वेशन से भी बन सकता है। देखते हैं कैसे, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 15। अभी मैंने वही क्वेश्चन लिया था इसलिए सेम एग्जांपल लिया मैंने। तो सम ऑफ टू नंबर, तो हम यहाँ से नंबर ले लेते हैं, सॉल्व, लेट नंबर बी एक्स एंड वाई, सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शुरू करते हैं भैया, रीड इट सॉल्व इट। सम ऑफ टू नंबर इज एक्स प्लस वाई, इज एम आर वॉज वर जो भी आया वो क्या हो गया 15। सिंपली फटाक से इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, फुल स्टॉप दिख रहा है आपको। अब आगे क्या कंडीशन बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल पता है कि अगर कोई नंबर हमारा ये है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, बिकॉज ऑफ ये x/1 है। आगे बढ़ते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/y, इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उन दोनों के रिवर्स फॉर्म का सम। फिर से इज़ विच इज़ इक्वल टू 3/10। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ, इसको समझने और सीखने दोनों की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्वेश्चन पूरा रीड कर डाला, आखिरी में बोल दिया फाइंड द नंबर। चलो भाई, मतलब कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, अब आगे हमको कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये आप गया आपका, अब ये जो सेटअप तैयार हो गया ये है आपके कैलकुलेशन का पार्ट, और आई होप आपकी कैलकुलेशन बहुत ही शानदार है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मैं इस इक्वेशन से भी शुरू कर सकता हूँ और इस इक्वेशन से भी शुरू कर सकता हूँ। तो हमें एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि ये तो लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको पलट के दूसरे वेरिएबल में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि लीनियर इक्वेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे अब इन दोनों को सेम मैच करना है जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने निकाल लिया x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई। सिंपली आप क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये लाइन भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम वाले ऑलमोस्ट वीडियो में ये बात कही है। आप अपने तरीके से अपनी कैलकुलेशन प्रिपेयर कीजिए। मैं सिखा रहा हूँ वो सीखने का एक पैटर्न है, या आप जितनी भी वीडियो देखें वो सीखने का एक पैटर्न है। आप उनको सीखने के बाद क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने की तरह मत सॉल्व कीजिए, उसको समझिए और आप अपनी कैलकुलेशन को कहीं से भी रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। आपका सेटअप तैयार होना चाहिए और वेरिएबल फाइंड आउट होना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे मिला 15 माइनस एक्स, कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब ये मिला है तो मुझे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है, तो मैंने उठा के कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड, 1/x की जगह 15 माइनस वाई प्लस 1/y। वाई की तो कोई वैल्यू है नहीं भाई, ये 3/10। अब देखिए, आपको जो भी मेहनत करनी है वो इसी सेटअप में करनी है, इसी सेटअप की मैं बात कर रहा था।
अब इसी में करना, ऊपर की सारी कहानी तो ख़त्म हो गई। आप जितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बनाते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भाई सीधी सी बात है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको पता है, आप एलसीएम निकालिए, जैसे भी निकालिए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो y आ गया इधर प्लस 15 माइनस y आ गया इधर, बीच में माइनस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट यूज़ करना है, और ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई, तो 15y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। चलिए उस तरफ आ जाते हैं। ऊपर से प्लस y माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ बचा 15, इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया 15, नीचे आ गया आपका 15y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। इसको भी आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो भैया ये इधर, तो 15 इंटू 10, तो ये हो गया 150, ये हो गया 15 3 ज़ा 45 y, और ये हो गया 3y स्क्वायर। तो आप ज़रा गौर करेंगे भाई, आपके इक्वेशन में पावर 2 आ चुका है, जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन को डिनोट करता है। आगे बढ़ते हैं, सबको इधर लेके आइए, वैल्यू हमेशा फ्रंट वाली पॉजिटिव होना चाहिए। 3y स्क्वायर माइनस 45y, 150 अपनी जगह है साहब, तो ये आ गया 150 इक्वल टू 0। ये भी इधर, ये भी इधर, 150 अपनी जगह है। गौर करेंगे, अगर सारी वैल्यूज़, सारे कोफिशिएंट सेम नंबर से कट रहे हैं तो काट सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, सिंपल है 45, और ये सामने तो दिख ही रहा है 3 5 ज़ा, तो ये आ गया 50 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, लिंक तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूँगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फटाक से क्या दिमाग में आता है, वन क्विक में, क्योंकि आपको सोचते नहीं रहना है कि मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाऊं या कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से कि मैं फॉर्मूला लगाऊं। इतना समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही वैसी करनी है। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, दिमाग में जो पहला मेथड आएगा उसको अप्लाई कर दीजिए, वो बने ना बने बात की बात है, नहीं बनेगा तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन पहला मेथड जो क्लिक होता है वो तुरंत आपको बनाना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो मुझे सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 15 है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ जैसे ही इस इक्वेशन को देखा, तो मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और आए। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था, आप अपने तरीके से मेथड बनाने की कोशिश कीजिए, सवाल सीख लीजिए, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दिमाग को। तो मैं जैसे यहाँ पे देखा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेरे दिमाग में आया, मैंने सीधा सीधा इसको क्या कर लिया, देखिए 10 और 5, तो आपको पता है भैया 10 5 ज़ा 50, माइनस माइनस प्लस, और 10 और 5 15 तो होता ही है। क्वेश्चन को तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाफट बिना सोच समझे जैसे आप बनाते हैं बना डालिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपको उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कॉमन निकल गया आपका तो y माइनस 10 और y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कंपेयर कर दीजिए आप अपने 0 से, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो वैल्यू तो निकलना ही है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो y हमारा यहाँ पे है, देखिए, तो आप सामने वाले आंसर को x 15 के हिसाब से आप 10 रख के बता दीजिए, फिर 5 रख के बता दीजिए, और पॉइंट रखिएगा। नाउ x इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, 15, y की वैल्यू 10, तो ये आ गया 5, फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी, तो आंसर आ गया 10। तो ये दोनों आंसर आप दे सकते हैं ऐसा, और आंसर लिखना ना भूलिएगा, साथ में स्टेटमेंट भी डाल देंगे तो और अच्छी बात है कि नंबर इज़, भले छोटी सी लाइन है, 5 और 10, तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन को
क्रॉस चेक करना चाहते हो वो भी कर लीजिए। सम ऑफ टू नंबर इज़ 15, तो सामने ही आपका 10 और 5 तो दिख ही रहा है। क्लियर है बच्चों? तो ये एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था रीड इट सॉल्व इट को लेके। बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार इस मेथड को आप अप्लाई करके देखिए। बिल्कुल क्वेश्चन जितना पढ़ा उतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर जितना पढ़ा उसको नोट डाउन कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन रीड करके अगर आप पढ़ने जाएंगे और बनाने जाएंगे तो डेफिनेटली आपका पहली चीज़ तो समय तो वेस्ट होना ही है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। आप जैसे ही क्वेश्चन की एंड वाले लाइन पे पहुंचेंगे तब तक आपका सेटअप तैयार हो चुका होगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करते जाइए और आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि भाई रीड इट सॉल्व इट कंसेप्ट को ना भूलें। चलिए क्वेश्चन पढ़ना फिर से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 313। लास्ट में आ गया आपका फुल स्टॉप। तो सबसे पहले उस किसको सम करने बोल रहे हैं भाई? वो दो नंबर है, वो भी कैसे? कॉन्जिक्यूटिव, और वो भी नेचुरल नंबर। भाई हमको नहीं पता, हमारे पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हैं, किनको सम किया जाए? तो शुरुआत होती है हमारी, आपको पता है, लेट। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको क्या होता है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। जैसे रैंडमली आप कोई भी एक नंबर सोचिए, ठीक है? मैंने सोच लिया 25। क्लियर? तो 25 के बाद अगला नंबर क्या होगा भैया? सोचिए तो ज़रा। 26 कैसे पता? मैंने 25 में 1 जोड़ दिया। यही तो होते हैं नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे कैसे मानेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने तो 25 रैंडमली लिया था। तो लेट फर्स्ट नंबर बी इज़ x। तो 25 के बाद 26 कैसे आएगा? देन सेकेंड नंबर बी क्या हो गया? x प्लस 1। सिंपल, इसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी रैंडमली मैंने 100 बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 101, 101। कैसे पता? उसमें एक ऐड कर दीजिए। तो मैंने रैंडमली नहीं पता ये x क्या है, लेकिन नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 होगा, ये कन्फर्म है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। चलिए सम करते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है भैया, उनका स्क्वायर भी कर देते हैं और उनका सम कर देते हैं। इज़ वॉट? इक्वल टू, पता है आपको, और ये हो गया 313। यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनना ही बनना है, दिमाग में बिल्कुल फ्री रखिएगा। एक ही इक्वेशन है और पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, क्वेश्चन की तरफ देखना बंद कर दीजिए। एक्स स्क्वायर सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ मैं, प्लस 2ab, तो 2 1 ज़ा 2 और ये x 313। क्या रखा है क्वेश्चन में? चलिए ये हो गया 2x स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट 2x, 313 इधर लेके आइए, तो 313 इधर आया तो माइनस, उसमें से एक कम हो गया तो 312। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ भी 2 से सारे नंबर कैंसिल हो रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 ये भी 2 1 ज़ा 2, तो x 1 1। यहाँ पे देख लीजिए भैया, ये हो गया हमारा 2 1 ज़ा, यहाँ बचा 1 तो 11, तो 2 5 ज़ा, फिर कुछ बचा क्या 1, तो ये हो गया 6 ज़ा, तो 156 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब फिर वही बात, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा 156 है कि क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से या डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊं, जो आपको ठीक लगे वो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156। फिर वही घिसी पिटी बात,
इक्वेशन देखते ही आपके दिमाग में जो रैंडमली एक कंडीशन आ रही है, जो सोल्यूशन दिख रहा है, फटाक से बना डालिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो मुझे 156 जो है, अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से आता है तो हो ना हो ये 12 और 13 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे लाना है 1। तो हम यूज़ भी कर लेते हैं, आप 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156। तो यहीं क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, और ये 3, 156। हाँ एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 156 ही है। तो ब्रेक कर देते हैं। चलिए x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 13, कॉपी पेस्ट, x प्लस 13, यहाँ से माइनस 12, बाकी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस है, इधर इक्वल टू 0, कॉमन ले लीजिए x प्लस 13 और यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपका x का आंसर आया एक माइनस 13 और एक आया आपका x इज इक्वल टू प्लस 12। तो सीधी सी बात है, माइनस वाले को आप कंसिडर ना करके x वाले 12 को ले लीजिए। ये तो क्वाड्रेटिक का पार्ट हुआ। क्वाड्रेटिक में वैसे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे भी 2 रिजल्ट तो निकलते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सुटेबल है वो आप देख लीजिए। तो आपका एक नंबर हुआ 12, तो भैया नेक्स्ट नंबर क्या होगा 13। आप उसको कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर करके आप उसको चेक भी कर लीजिए, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। प्लस अगर आप इसको लेते हैं तो 13 में अगर +1, क्योंकि नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं, तो 13 के बाद क्या होगा 12, तो वो माइनस के फॉर्मेट में रिवर्स जा रहा है। तो दोनों तरीके से आंसर सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप +12 को ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक पहले ही फ़िल्टर करके रखूँगा, ताकि क्वेश्चन हमको लिखने और इतना टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन यहीं से रीड करेंगे, मैं आपको पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, आप बुक सामने रखिएगा और फटाफट हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा, थोड़ा सा। अब ये सब तो बहुत ही सिंपल और गरीब टाइप के हो गए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का महंगा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? A two-digit number is such that the product of its digit is 18। देखिए एक बढ़िया सी लिंक मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा। 2 डिजिट का एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है। मैं फिर भी एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ, जैसे अभी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, वैसे आपको 2 डिजिट के बारे में भी बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है ज़रा समझिए। अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक पे जाए हमारी छोटी क्लास में, 4th 5th में मेरे ख्याल से, कोई नंबर जैसे भी हम एग्जांपल क्या लिए थे 25, ये नंबर का अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूँ तो एक्चुअल में ये क्या है 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। बचपन में हमने सीखा है ये यूनिट, ये टेंस, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और 10 से। क्लियर? इसी को आते हैं हम थोड़ा सा इधर लेके, ये हो गया एक्स वाई। देखिए x की जगह 2, y की जगह 5। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए इसको, तो मैं x इंटू, चलिए ऐसे ही लिख लेते, x इंटू 10 और ये हो गया y इंटू 1। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर लिखा जाए थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर, तो 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है? यूनिट डिजिट, यही तो बोलते हैं। आप खुद ही सोचिए इसको क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट इज, हमको क्या बोलना है? y, और टेंस डिजिट इज x एंड नंबर इज 10x प्लस वाई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना शुरू करना है, तब आप इस क्वेश्चन की पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ पाएंगे। चलिए मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। लिंक में दे दूंगा 2 डिजिट वाला एक टॉपिक, वो वीडियो आप आराम से जाके देखिए। 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा आप कंसेप्ट सीख लेंगे, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए सॉल्व। लेट यूनिट डिजिट, जो बात मैंने कही थी वही लिख रहा हूँ। तो यूनिट डिजिट क्या है भैया? y। टेंस
डिजिट ये क्या हो गया x, नंबर b 10x प्लस वाई। जब भी ये 2 डिजिट नंबर वाली बात कहे तो आपको ये 3 लाइन मेंशन ही करना है, या तो इसको मन में रखिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो, अगर आप स्कूल लेवल में है तो भैया आपको इसको इतना एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 18, डिजिट का भैया प्रोडक्ट x, छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूँ, y कितना है 18, फुल स्टॉप दिख रहा है, ये लाइन ख़त्म हो गई है। इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट। व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, भैया जरा देखिए तो ये डिजिट लिखा हुआ है, ये डिजिट लिखा हुआ है, नंबर ये लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा है हालांकि वहाँ भी यहाँ भी, तो 63 को सब्ट्रैक्टेड करने बोल रहा है नंबर से। करते हैं, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा हूँ। 10x प्लस वाई माइनस 63 क्या होता है, कॉमा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है भैया, जब इसको सॉल्व किया कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि अब चलो ये छोटा नंबर है, मान लीजिए इसमें मैंने कोई नंबर माइनस किया, तो माइनस करने के बाद रिजल्ट क्या आया मेरे पास 52। एक रफली डिजिट क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो डिजिट ये है एक्स वाई आपको दिख रहा है, तो ये क्या बन गया वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स। कर दीजिए भैया, अभी नंबर तो हमको पता है नहीं, ये हो गया। क्वेश्चन में कहानी ख़त्म हो चुकी है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सोल्यूशन तो अभी हमको यहीं दिख रहा है। तो 10x इधर आया, देखिए ये माइनस तो यहीं है, तो x इधर आया तो इसमें से हो गया 9x, 10y इधर आया तो ये हो गया 9y, 63 अपनी जगह रखा हुआ है, इधर खाली। तो भाई देखिए, हमेशा बोलता हूँ इक्वेशन जो कॉमन नंबर से कट जाए, तो फिलहाल तो मुझे मेरे दिमाग में 3 आ रहा है, आप देख लीजिए। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, ओके। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई, 3 से कट रहा है तो ये 3 7 ज़ा 21। अब ये कहानी अटक गई यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास और क्या है, ये है। अब क्या कीजिए, यहाँ से निकालिए x या y जो भी आपका फेवरेट हो और उसको उठा कर रख दीजिए साहब यहाँ पे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस एरिया को हम क्लीन करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम आगे बनाएं। हाँ जी बच्चों, चलो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू, आप y भी निकाल सकते हैं 18/y, 18/y। कभी भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो लीनियर से बनेगा, क्वाड्रेटिक से बनेगा। एग्ज़ाम में रैंडमली आता है। आप क्वेश्चन को रीड इट सॉल्व इट करते हुए इक्वेशन जब तैयार होगी, इसी को सेटअप बोलते हैं। ये सेटअप तैयार होगा तो आपको कोई भी 2 इक्वेशन या एक इक्वेशन मिलेगी, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन रही तो आपको सिंपली पता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में इक्वेशन दिख ही जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक ही है, दिमाग नहीं लगाना है। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, x की जगह रखा मैंने 18/y माइनस वाई माइनस 7। ठीक है भाई, कैलकुलेशन पे ज़रा हाथ टाइट रखिएगा, अच्छा लगेगा। फटाफट y y y 0 भैया, 18y² 7y इज इक्वल टू, नमस्ते। क्लियर है, अरेंज कर लीजिए या उधर भेज दीजिए। आप पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई। तो y² आ गया सामने, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस 18 इज इक्वल टू, खत्म। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। फिर से दिमाग में जो आए फटाक से लगा लीजिए। तो मेरे को सामने दिख रहा है 9 2 ज़ा 18 और 9 में से 2 गया 7, y² प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18, y कॉमन, ब्रैकेट कॉपी पेस्ट, ऐसा ही मैंने बताया है हर क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। यहाँ पे हो गया -2
ब्रैकेट हमको मिला 9 और एक मिला y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब, तो एक वैल्यू फिर से आपको आ गई y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू +2। कहाँ गया भाई? सामने। y इज इक्वल टू अपने पास फिलहाल तो हाँ ये है, तो 9 से अगर काटते हैं तो -2 आ जाएगा, 2 से काटते हैं भाई तो 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका x और y निकल गया, आखिरी में मेंशन कर दीजिएगा, हमारा नंबर जो है वो ये है। चलिए, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, फिलहाल मैं +2 ले रहा हूँ, वहाँ मेंशन कर दूँगा। तो ये आ गया x की वैल्यू 9। तो हमारा मेन नंबर क्या था? 10x + y। तो 10x, x की वैल्यू है 9, y की जगह आ गया भैया आपका 2। तो आपका नंबर क्या हुआ? 92। और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पहली लाइन से आपको क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो 9 2 = 18, ये आपका मेंशन है। तो फिर से बच्चों, ये मैं बोलना चाहूँगा इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द ही आएगी, लेकिन वो वीडियो लंबी होगी, इससे ज़्यादा समय लूँगा मैं। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं क्वेश्चन आपको मेंशन करते जाऊँगा और फटाफट हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तो फाइनली बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। जैसा भी हो, अच्छे से प्रिपेयर करके आप नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहेंगे कॉपी पेन लेके। मैं कुछ क्वेश्चन फ़िल्टर कर लूँगा RD शर्मा से, क्वेश्चन आपको मेंशन करते जाऊँगा और उसको मैं फटाफट बोर्ड में बनाते जाऊँगा, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर सकें। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई के लिए सब चलता है। तो प्लीज़ बच्चों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो लोग देख चुके हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।